Assalamu alaikum everyone. STMES Boys English Medium Primary School Standard 6 Semester 2 SS Chapter number 5 In Search of Peace means शांति की खोज में या फिर सुकून की तलाश में बुद्ध एंड महावीर। बुद्ध मीन्स जो बुद्ध है ना, गौतम बुद्ध, बुद्धिज़्म रिलीजियन से रिलेटेड, और महावीर मीन्स जैन रिलीजियन के रिलेटेड। ठीक है। In the 6th century BC means before Christ, important reforms were done in social and religious sectors in India. सामाजिक और धार्मिक रूप से कुछ बदलाव आ चुके थे, important reforms थे। In 6th century, some of the reformers worked against social levels that had entered social and religious areas. तो 6th century में कुछ रिफॉर्मर्स ने उस पर काम किया था कि जो सामाजिक और धार्मिक रूप से सही नहीं थे, उन कार्यों को नाबूद करने में इन्होंने काम किया है। Along with it, they also worked for removal of social inequality and immoralities. सामाजिक जो असमानताएं थी, जो भी अंधश्रद्धा या जो भी था, उनको मिटाने में इन्होंने काम किए हैं। गौतम बुद्ध एंड महावीर स्वामी आर द मेन वंस। तो ये दो जो है वो उसमें खास है। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध एंड महावीर स्वामी, देयर परस्यूट एंड ह्यूमैनिटी एस्टैब्लिश्ड बाय देम। Gautam Buddha. We obtain a lot of information about Gautam Buddha and Buddhism from Jatak Katha and Buddhist text त्रिपिटक। त्रिपिटक नाम का जो ग्रंथ है, जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, उससे हमें गौतम बुद्ध की ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा मालूम पड़ता है। सुक्त पिटक, विनय पिटक एंड अभिधम पिटक। अबाउट 550 जटक स्टोरीज आर एसोसिएटेड विद प्री बर्थ ऑफ बुद्ध। तो बुद्ध के बर्थ यानी कि जन्म से भी पहले की 550 जटक स्टोरीज़ वहाँ पर मिलती है। देयर वॉज अ किंगडम कॉल्ड कपिलवस्तु इन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयास। हिमालयास के फुट हिल्स में कपिलवस्तु नाम का किंगडम था, राज्य था। वाइल गोइंग टुवर्ड्स नेपाल, नेपाल की ओर जाने के जो रास्ता है उसमें, द क्षत्रियास ऑफ कपिलवस्तु वर कॉल्ड शक्यस। इट वॉज अ रिपब्लिक। Suddhodana was the head of this republic. माया देवी was wife of Suddhodana. सुद्धोधना जो थे वो ये जो रिपब्लिक थे यानी कि प्रजासत्ताक जो थे उनके हेड थे, और माया देवी उनकी वाइफ। गौतम बुद्ध was born in house of शुद्धोधना and माया देवी in 566 before Christ. तो ये उन दोनों का बेटा था। कौन? गौतम बुद्ध। हिज चाइल्डहुड नेम वॉज सिद्धार्थ। तो उनका असली नाम, जो बचपन का नाम था, वो सिद्धार्थ है। आफ्टर फ्यू डेज ऑफ हिज बर्थ हिज मदर माया देवी डाइड। उनके जन्म के कुछ ही दिन के बाद माया देवी गुजर गए। देयरफॉर ही वॉज नर्चर्ड बाय गौतमी महाप्रजापति हु वॉज हिज फॉस्टर मदर। तो जो उनकी फॉस्टर मदर मीन्स सौतेली माँ थी, उनके द्वारा उनका जो है पालन पोषण हुआ है। फ्रॉम यंग एज, बचपन से ही सिद्धार्थ वॉज एसोसिएटेड विद एजुकेशन एंड नॉलेज। वो ज्ञान के बारे में पहले से ही ज्ञान से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट टू कपिलवस्तु देयर वॉज अ मोनेस्ट्री ऑफ अ सेंट नेम्ड अलरा कलाम। अलरा कलाम वॉज हिज गुरु। सिद्धार्थ वेंट टू हिज आश्रम। वो उनके आश्रम में पढ़ते थे। सिद्धार्थ जो थे वो उनके आश्रम में पढ़ते थे। हियर ही डिड मेडिटेशन। उन्होंने यहाँ पे योग साधना की। सिद्धार्था's फादर वॉज वरीड एज ही कंटिन्यूड टू डिस्कस नॉलेज एंड समाधि। अब सिद्धार्थ के जो फादर थे, ठीक है, कि किंगडम में रहने वाला एक राजकुमारी कह लीजिए, ठीक है, राजकुमार अगर राजपाट नहीं बल्कि ज्ञान और समाधि की बातें करे तो फादर को थोड़ी चिंता हुई। ही वॉज वरीड इफ सिद्धार्थ वुड बिकम अ मॉन्क। उन्हें लगा कि क्या पता अगर मेरा बेटा कोई साधु बन जाए। सिद्धार्थ वॉज मैरिड एट अ यंग एज। और सिद्धार्थ की बहुत ही कम उम्र में शादी कर दी गई थी। हिज वाइफ्स नेम वॉज यशोधरा। उनकी वाइफ का नाम यशोधरा था। ही ऑल्सो हैड अ सन नेम्ड राहुल। और उनका एक बेटा भी था राहुल।
तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि उन्हें फादर को चिंता हुई कि कहीं ये साधु ना बन जाए, इसलिए उन्होंने उनकी शादी भी करवा दी होगी यंग एज में, और इस तरह उनकी वाइफ और बेटा भी है। सम सेक्रीफाइस एंड साधना, कुछ बलिदान और साधना की बातें। एट द एज ऑफ 30 ही डिसाइडेड टू रिनाउंस हिज रॉयल फैमिली एंड स्टेट एंड बिकम अ सेंट हर्मिट इन सर्च ऑफ ट्रूथ। तो 30 साल की उम्र में ही उन्होंने अपना राजपाट, जो रॉयल फैमिली थी, वो सब कुछ छोड़ सत्य की शोध में, सच की तलाश में निकल पड़े, साधु बन गए। वन नाइट ही टुक हिज चैरियोटियर चना एंड हॉर्स कंथक एंड वेंट टू द रिवर बैंक आउटसाइड हिज स्टेट। तो अपने राज्य के बाहर इस तरह एक घोड़ा लेकर और चल पड़े। लिविंग हिज रॉयल अटायर ही गेव ऑल हिज ज्वेलरी टू चना एंड ऑर्डर्ड हिम टू टेक कंथक अलॉन्ग विथ हिम एंड रिटर्न टू द पैलेस। जो उनके रॉयल अटायर थे, पूरा जो पहनना ओढ़ना था, वो सारा सब कुछ उन्होंने चना को दे दिया और अपना जो घोड़ा था उससे लेकर उसे वापस जाने को कहा, पैलेस यानी कि महल में। ही हिमसेल्फ वॉर द एस्केटिक क्लोथ्स ऑफ द हर्मिट एंड वॉक टूवर्ड्स द जंगल। एक बड़ा ही साधारण सा जो ड्रेस था, कपड़ा जो था, लपेट लिया था और बस जंगल की तरफ चल पड़े। आफ्टर लीविंग हिज होम ही वेंट टू राजगृह एंड देन टू पुरुवेला। हियर ही स्टार्टेड पेनेंस विथ 5 ब्राह्मण्स। 5 ब्राह्मण भी उनके साथ ज्वाइंट हो गए। ही फेल्ट दैट गिविंग अप फूड एंड वाटर एंड टॉर्मेंटिंग द बॉडी वुड नॉट यील्ड नॉलेज। उन्हें लगा कि खाना पीना छोड़ देना और जो शरीर को कष्ट देना, ये सबसे कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं होता। कंक्वेरिंग द पथ ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड द डिज़ायर इज़ द मेजर ड्यूटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। लेकिन अंदर की जो लगन होती है, सेल्फ कॉन्शियसनेस जो होता है, एंड द डिज़ायर इज़ द मेजर ड्यूटी, एक जो है हमारे सच की, हमें खुद ही एक इच्छा होनी चाहिए। ठीक है, ये सारा जो है ह्यूमन बींग्स की ड्यूटी है। लिविंग 5 ब्राह्मण्स ही डिसाइडेड टू डू पेनेंस अलोन। सिटिंग अंडर द पीपल ट्री एट बोधि गया ही स्टार्टेड साधना फॉर ट्रूथ एंड इनलाइनमेंट। तो इनलाइटनमेंट एंड ट्रूथ की खोज में वो साधना में बैठ गए। ठीक है, मेडिटेशन में, जो हम योग में करते हैं ना, इस तरह। आफ्टर मेनी डेज ऑफ साधना ही गॉट नॉलेज ऑन द डे ऑफ वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ऑन एक्वायरिंग नॉलेज ही बिकेम बुद्धा फ्रॉम सिद्धार्थ। और ज्ञान प्राप्त होने के बाद वो सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए। बुद्ध मीन्स कॉन्शियस और वाइस। तो जैसे कि हम कहते हैं ना कि बुद्धिमान यानी कि बहुत होशियार, तो बुद्ध मीन्स वाइस। लेटर ऑन ही वॉज कॉल्ड गौतम बुद्ध। तो इस तरह उनका नाम जो है सिद्धार्थ से बुद्ध कैसे हुआ, उसकी हमने स्टोरी देखी। नाउ प्रीचिंग्स। आफ्टर अटेनिंग एनलाइटनमेंट बुद्ध वेंट टू सारनाथ वेयर ही मेट हिज ओल्ड ब्राह्मण फ्रेंड्स। उनके जो पुराने ब्राह्मण फ्रेंड्स थे वो उन्हें मिले। ये कुछ देर के बाद की बात है। फॉर द फर्स्ट टाइम ही प्रीच टू दोज 5 ब्राह्मण्स मॉन्क्स एट सारनाथ। तो उन्होंने जो है फिर ज्ञान प्राप्ति के बाद जो दूसरों को सिखाना होता है ना, स्वाध्याय देना होता है, दूसरों को तालीम देनी होती है, तो वो उन्होंने शुरू किया 5 ब्राह्मण पर। बुद्धास दीज फर्स्ट प्रीचिंग्स आर कॉल्ड धर्म चक्र प्रवर्तन। तो इनकी जो फर्स्ट प्रीचिंग थी, जिन्हें हम कथा भी कह सकते हैं, ठीक है, हर रिलीजन का अपने अपने अलग नाम के हिसाब से है। तो इस तरह उनकी जो फर्स्ट स्पीच थी उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। बुद्ध गेव वेरी सिंपल सर्मन टू गेट रिड ऑफ द मिजरीज ऑफ द वर्ल्ड। इस दुनिया की जो गुत्थी है ना, वो बहुत ही मिजरेबल है, यानी कि कुछ क्लियर नहीं है। अकॉर्डिंग टू हिम देर आर 4 आर्य ट्रूथ। 4 ही सच है। द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ मिजरीज। दुनिया में कुछ भी है ना, कुछ भी क्लियर नहीं है, सब कुछ मिजरी है, जिसे हम कह सकते हैं कि रहस्यमयी। ठीक है, सब कुछ एक रहस्य है। सेकंड, द कॉज ऑफ सफ़रिंग इज़ ग्रीड और स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। हमें जो भी तकलीफ़ होती है उसकी वजह हमारी लालच और हमारी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है कि बस ये चाहिए तो चाहिए। जब अगर वो नहीं मिलता तो हम खुद ही परेशान होते रहते हैं। तो हमें ये ग्रीड और स्ट्रॉन्ग डिज़ायर छोड़ देनी चाहिए। ठीक है ना। नाउ थर्ड नंबर, डिस्ट्रक्शन ऑफ सफ़रिंग इन रीन्यूनिसिएशन ऑफ डिज़ायर। तो जैसा कि मैंने समझाया, अगर सफ़रिंग से यानी कि परेशानी से छुटकारा चाहिए तो हमारी जो इच्छाएं हैं उससे हमें थोड़ा बाहर निकलना चाहिए। 4th नंबर, अडॉप्शन ऑफ ऑक्टेगोनल पथ अष्टांग मार्ग एलिमिनेट्स डिज़ायर। तो इस तरह योग साधना से हमें ज़्यादा इस डिज़ायर से
दूर हो सकते हैं। दीज 4 ट्रूथ्स एक्सप्लेन्ड बाय बुद्धा आर नोन एज बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स, ऑल्सो नोन एज सम्यक दर्शन। तो एक्चुअली उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ये सारे जो है पॉइंट्स बनाए होंगे, ठीक है ना। और एक्सपीरियंस से बड़ा लेसन तो और कोई हो नहीं सकता, राइट। नाउ बुद्ध एज अ ग्रेट रिफॉर्मर। Buddha was a great religious and social reformer. He worked lifelong to eliminate the pollutants in religion and society. तो समाज और धर्म के अंदर बहुत सारे रिफॉर्म्स मीन्स के बहुत सारे अच्छे काम उन्होंने किए हैं। ही हैड मैनी डिसिपल्स, उनके बहुत सिद्धांत थे। मैनी किंग्स एंड स्टेट्स वर एनकरेज्ड बाय हिज ह्यूमन रिलीजन। ही डिड द फॉलोइंग रिफॉर्म्स। उनके जो मानव धर्म जो थे, उस मानव धर्म से बहुत सारे राज्य और जो राजा थे वो बहुत ही हिम्मत पाते थे और बहुत उससे इंस्पिरेशन लेते थे। डिनायल ऑफ गॉड, यानी कि वो ईश्वर और आत्मा में इतना बिलीव नहीं करते थे। वो जो थे कि ह्यूमन रिलीजन यानी कि मानव धर्म में ज़्यादा मानते थे। बुद्ध डिनाइड गॉड एंड सोल एंड गेव इम्पोर्टेंस टू कर्मिज्म। वो बुद्ध जो कहते थे कि गॉड और सोल कुछ नहीं है, जो है वो हमारे कर्म ही है, हम जैसा करते हैं वैसा ही भरते हैं और वैसा ही पाते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम इफ़ देयर वॉज गॉड सोरोज वुड नॉट हैव बीन देयर। वो कहते हैं कि अगर गॉड होते तो वहाँ तो दुख तो होता ही नहीं। इंस्टेड ऑफ इंडल्जिंग इन वेलफेयर ऑफ सोल वन शुड लिव अ वर्चुअस लाइफ इन द प्रेजेंट। और आत्मा की और ये सारे जो है उसके अंदर घुसने से अच्छा है कि जो हमें प्रेजेंट लाइफ जो मिली है उसे अच्छे से जी लिया जाए, ना उसमें कोई कपट हो, ठीक है। ये सारी जो है वो चीज़ों से दूर रहकर जो ज़िंदगी मिली है उसे अच्छे से हम जी लें, ठीक है। सेकंड पॉइंट, अपोजिशन ऑफ रिचुअल्स। जो परंपराएं होती थी उसका विरोध करते थे। ही अपोज रिचुअल्स परफॉर्म्ड इन हिंदुइज्म एंड द सेक्रीफाइस ऑफ एनिमल्स इन द यज्ञस। जो भी रिचुअल्स परफॉर्म होते थे हिंदुइज़्म में, जो भी परंपराएं होती थी, फिर जो एनिमल्स की सेक्रीफाइस यानी कि बलिदान देते थे यज्ञ के अंदर, ये सारा का ये विरोध करते थे। ही सेड दैट नॉन वायलेंस इज़ द हाईएस्ट वैल्यू। वो कहते थे कि अहिंसा ही सबसे ऊंचा जो है वैल्यू है। द ग्रेटेस्ट ड्यूटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स इज़ टू ट्रीट एनिमल नॉन वायलेंटली। और मानवता की सबसे बड़ी चीज़, इंसान का सबसे बड़ा धर्म यही है कि वो जानवरों के साथ अहिंसा पूर्वक बर्ताव करे, यानी कि उन्हें कोई तकलीफ़ ना दे। थर्ड पॉइंट, अपोजिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ हाई एंड लो। ये जो असमानताएं होती थी ऊंच नीच की, उसका भी ये विरोध करते थे। एट दिस टाइम हिंदुइज़्म वॉज डिवाइडेड इंटू 4 वर्णस। उस वक्त में हिंदू जो रिलीजन था वो उसके लोगों ने 4 हिस्सों में लोगों को बांट दिया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। तो यानी कि ये लेवल के हिसाब से कि सबसे ऊंचा ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और उसके बाद शूद्र। बुद्ध अपोज दिस वर्ण सिस्टम। बुद्ध को ये वर्ण सिस्टम बिल्कुल ठीक नहीं लगता था। ही सेड बीइंग बॉर्न इन अ हाई फैमिली डज नॉट मेक एनीवन ग्रेट। तो बुद्ध कहते थे कि कुछ ऊंचे ख़ानदान में पैदा होना इंसान को ऊंचा नहीं बनाता। ही बिकम्स ग्रेट बाय हिज डीड्स। वो अपने कर्मों से महान बनता है। बाय हिज कॉन्शियंस, बाय फॉलोइंग द पथ ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। तो वो सच और अहिंसा के रास्ते पर चलते थे। ही हाईली अपोज द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ हाई एंड लो प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी। तो समाज में जो ऊंच नीच का जो भेदभाव होता था उसका वो सख्त विरोध करते थे। और लाइन सही भी है कि हम कोई महान जगह पे पैदा होने से कुछ महान नहीं बन जाते, इंसान अपने कर्मों से ही महान बनता है। तो हमें हमारे कर्म सही रखने चाहिए, ठीक है, तो हमें कहीं भी कोई तकलीफ़ नहीं आएगी। नाउ फोर्थ पॉइंट, इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन। तो औरतों की जो इम्पोर्टेंस है वो उन्होंने बहुत अच्छे से बताई। बुद्ध गेव इक्वल इम्पोर्टेंस टू वुमेन एज टू मैन। उन्होंने आदमी और औरत के बीच में कोई भी फ़र्क हो ऐसा नहीं बताया, दोनों एक समान है ऐसा बताया है। ही सेड दैट द पथ ऑफ निर्वाणा इज़ नॉट ओनली फॉर मैन, वुमेन कैन ऑल्सो अचीव निर्वाणा थ्रू साधना एंड ड्यूटी। तो उन्होंने कहा ये सब योग साधना और ये जो पथ है सच्चाई की राह, ये सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है, दिस इज़ फॉर वुमेन ऑल्सो। अब ये निर्वाणा क्या है? बुद्ध अटेन एनलाइटमेंट इन द शेडो ऑफ द बोधि ट्री।
बोधि ट्री ऑन वैशाख पूर्णिमा के दिन बोधि ट्री के नीचे उन्हें जो है ज्ञान प्राप्त हुआ। बाय एक्वायरिंग नॉलेज बुद्धा कंटिन्यूड रिफॉर्मिंग सोसाइटी एंड रिलीजन इन इंडिया। और ज्ञान प्राप्ति होने पर बुद्ध ने सामाजिक जो बदलाव थे और धार्मिक जो थे इंडिया में वो उन्होंने करना कंटिन्यू किया। ही लेड मैनी पीपल टुवर्ड्स राइटियस पथ। और उन्होंने बहुत सारे लोगों को ये राह बताई। गिविंग प्रीचिंग्स ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ही अपोज्ड ईटिंग ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड एंड हाई एंड लो डिस्क्रिमिनेशन। वो उपदेश देने के साथ साथ अहिंसा और फिर नॉन वेजिटेरियन जो खाना होता है वो नहीं खाना है और ऊंच नीच का भेदभाव, ये सारा वो सब सिखाते थे उपदेश देने के साथ साथ। ही डाइड एट द एज ऑफ 80 years इन कुशीनारा एंड अटेन निर्वाणा बट हिज आइडियाज़ एंड रिलीजियन इज स्टिल अलाइव इन द वर्ल्ड। 80 साल की उम्र में वो गुजर गए थे, लेकिन उनके आइडिया और उनका धर्म आज भी दुनिया में ज़िंदा है। तो ये जो था बुद्ध के बारे में था, उन्होंने किस तरह ज्ञान प्राप्त किया और फिर उपदेश देकर अपना जो है नाम कर दिया। तो उनकी जो लाइन है ना कि इंसान अपने कर्म से महान होता है, ये उनकी पूरी ज़िंदगी इस लाइन में बयान हो जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे महावीर स्वामी। जैनिज़्म ऑल्सो हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन इंडियन सोसाइटी लाइक बुद्धिज़्म। तो जैसे बुद्ध रिलीजन है, बौद्धिक धर्म है, इस तरह जैन धर्म का भी अपना ही स्थान है इंडिया में। देयर आर टोटल 24 तीर्थंकर्स इन जैनिज़्म। 24 जो है तीर्थंकर से जैन में। अगम्स आर द मेन सोर्स ऑफ नोइंग अबाउट जैनिज़्म। तो जैनिज़्म के बारे में अगर जानना हो तो अगम्स जो है वो मेन सोर्स है। अकॉर्डिंग टू दीज टेक्स्ट द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज़्म वॉज ऋषभ देव और आदिनाथ। 23rd तीर्थंकर वॉज परशवनथ. Parshvanath was the son of King Ashvasen of Kashi. He left home at the age of 30 and became a hermit and preached Jainism. तो इस तरह किंग अश्वसेन काशी के जो थे, उनका जो बेटा था पार्श्वनाथ, उन्होंने अर्ली एज में यानी कि कम उम्र में 30 साल में ही अपना घर छोड़ दिया था और जो है इस राह को पकड़ लिया और फिर उन्होंने जैनिज़्म का उपदेश देना शुरू किया। ही अपोज्ड वैदिक रिलीजन एंड रिचुअल्स एंड कास्ट सिस्टम। उन्होंने भी जो था वैदिक रिलीजन और जो परंपराएं और जो कास्ट सिस्टम था उसका विरोध किया। ही गेव द प्रीचिंग ऑफ ट्रूथ। उन्होंने सच का उपदेश दिया, नॉन वायलेंस अहिंसा का उपदेश दिया, एस्टे एंड नॉन पोजेसिवनेस। आफ्टर हिम महावीर स्वामी वॉज द 24th एंड लास्ट तीर्थंकर वी विल लर्न अबाउट हिम। तो जैन धर्म के सबसे जो लास्ट उपदेश देने वाले थे वो है महावीर स्वामी और उनसे फिर जो है ये आगे चल पड़ा है। महावीर स्वामी उनके अर्ली लाइफ के बारे में देखेंगे। महावीर स्वामी वॉज बॉर्न इन नत्रक क्षत्रिय डायनेस्टी ऑफ कुंदग्राम रिपब्लिक ऑफ वाजी यूनियन। हिज चाइल्डहुड नेम वॉज वर्धमान। उनका भी बचपन का नाम जो था वर्धमान था। हिज फादर सिद्धार्थ वॉज द किंग ऑफ द रिपब्लिक। वो वहाँ के राजा थे। उनके पिता महावीर स्वामी के पिता जो थे वहाँ के राजा थे। महावीर स्वामी's मदर्स नेम वॉज त्रिशला देवी. हिज एल्डर ब्रदर्स नेम वॉज नंदीवर्धन. लाइक गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी वॉज ऑल्सो अ प्रिंस. वो भी एक राजकुमार ही थे जैसे कि बुद्ध जो राजकुमार थे इस तरह. थस ही अक्वायर्ड नॉलेज ऑफ मैनी आर्ट्स. उन्होंने बहुत सारा आर्ट सीखा. ठीक है. ही वॉज मैरिड टू प्रिंसेस यशोदा. वो भी यशोदा प्रिंसेस से उनकी शादी हुई थी. हिज डॉटर्स नेम वॉज प्रियदर्शिनी. और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम प्रियदर्शिनी था. यानी इन्होंने ऐसा नहीं है कि पहले से ही ये भगवान बन गए थे, नहीं, बल्कि उन्होंने भी इंसानों वाली पूरी ज़िंदगी जी थी. उसके बाद सच की और ज्ञान की तलाश की और फिर उसके बाद उनकी प्राप्ति होने के बाद उन्होंने लोगों को उपदेश दिया क्या सही है और क्या गलत है. ठीक है. लिविंग होम एंड साधना, घर छोड़ना और साधना करना. ही लेफ्ट होम एट द एज ऑफ 30 years. उन्होंने 30 साल की उम्र में ही घर छोड़ दिया था. इन सर्च ऑफ नॉलेज, ज्ञान की तलाश में. ही लिव्ड लाइफ एज अ भिक्षुक, एक भिक्षुक की ज़िंदगी जी. एंड डिड अ हार्श पेनेंस फॉर 12 years, 12 साल तक. ठीक है. भिक्षुक यानी कि एक भिखारी की ज़िंदगी. ऑन द बैंक ऑफ रिवर रिजुपालिका ही अटेन्ड द हाईएस्ट नॉलेज.
वहाँ पर उन्हें महान ज्ञान प्राप्त हुआ, केवल ज्ञान। एज ही कंक्वर्ड हिज माइंड एंड सेंसेस ही वॉज कॉल्ड जिन। सच ग्रेट माइटी वर्धन केम टू बी नोन एज महावीर। सो नाउ प्रीचिंग्स, उनके उपदेश क्या है? लाइक बुद्ध महावीर स्वामी टू बिलीव दैट द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ फियर एंड सॉरोस। तो महावीर स्वामी की तरह, बुद्ध स्वामी की तरह महावीर स्वामी भी जो है वो कहते थे और मानते थे कि ये जो पूरी दुनिया है वो डर और दुख से भरी हुई है। ही रिजेक्टेड गॉड्स एग्जिस्टेंस। उन्होंने भी जो है ईश्वर का जो अस्तित्व है उसको रिजेक्ट किया। हिज टीचिंग्स आर नोन एज डॉक्ट्राइन ऑफ त्रिरत्न। ही प्रीच द फॉलोइंग 5 years। और उन्होंने ये 5 मेन उपदेश दिए थे। फर्स्ट है नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा। महावीर स्वामी बिलीव दैट वायलेंस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एविल ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। तो जो है मानवता का जो समाज है, मानव समाज का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो है हिंसा। अगर हिंसा ना करें हम तो इस दुश्मन से छुटकारा पा सकते। देयर शुड नॉट बी वायलेंस ऑफ एनी काइंड। किसी भी तरह का कोई भी हिंसा होनी नहीं चाहिए। इवन द स्मॉलेस्ट क्रिएचर हैज़ द राइट टू लिव। छोटे से छोटे जंतु को भी अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। ये हम जैन धर्म में बताया जाता है। इवन मेंटल वायलेंस शुड नॉट बी डन। तो मानसिक त्रास भी किसी को नहीं देना चाहिए, ठीक है। सिर्फ ऐसा नहीं कि हाथ से ही मारना, पैर से ही मारना, किसी हथियार से मारना, लेकिन बोलकर भी किसी को जो मानसिक त्रास दिया जाता है वो भी नहीं देना चाहिए। इन शॉर्ट किसी को किसी भी तरह की तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। प्रोटेक्टिंग एनिमल्स इज़ द रियल ड्यूटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। एनिमल्स यानी कि किसी भी प्राणी की हिफाजत करना वो एक इंसान की ड्यूटी, एक रियल ड्यूटी होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है ट्रूथ यानी कि सच्चाई। वी शुड नेवर स्पीक लाइज। हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। वी शुड नॉट स्पीक विदाउट थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग। कभी भी सोचे समझे बिना। वी शुड एब्सटेन एंगर टू फॉलो द ट्रूथ। द ट्रूथ शुड ऑलवेज बी फॉलोड इन एवरी सिचुएशन। गुस्सा और ये सब को साइड पे रख के हमें हर सिचुएशन में सच की तलाश करते रहना चाहिए, क्योंकि हर सिचुएशन में सच तो मिलेगा ही अगर हम ढूंढेंगे तो। थर्ड पॉइंट एस्टे, थेफ्ट इज़ द बिगेस्ट एविल। वी शुड नॉट टेक एनीबडीज थिंग्स विदाउट हिज और हर परमिशन। कभी भी किसी की भी चीज़ उसकी परमिशन के बिना नहीं लेनी चाहिए। एंटरिंग एनीबडीज हाउस विदाउट परमिशन इज़ ऑल्सो लाइक स्टीलिंग। किसी के घर में परमिशन के बिना घुसना भी एक चोरी ही है। बाय सेइंग सो ही ट्राइड टू कीप द सोसाइटी ऑफ दैट टाइम अवे फ्रॉम स्टीलिंग। और इस तरह कहकर उन्होंने उस वक्त के समाज को चोरी से दूर रखा। 4 पॉइंट नॉन पोजेसिवनेस मीन्स अपरिग्रह। मैन शुड नॉट स्टोर गुड्स, पोजेशंस, ऑर्नामेंट्स और क्लोथिंग्स बियॉन्ड देयर रिक्वायरमेंट। ज़रूरत से ज़्यादा का सामान जो है इकट्ठा नहीं करना चाहिए। कीपिंग द थिंग्स एज पर रिक्वायरमेंट रिड्यूसेस कलेक्शन इंस्टिंक्ट इन अ पर्सन एंड थिंग्स लाइक ग्रेन्स रीच अप टू द पुअर पीपल। दिस वॉज हिज इम्पॉर्टेंट मैसेज। तो ये उनका इम्पॉर्टेंट मैसेज था कि ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा नहीं करना है, ताकि जिसके पास नहीं है खाना और अनाज ये सारा जो है गरीबों को मिल सके, ठीक है। 5 पॉइंट ब्रह्मचर्य। ही स्पेशली टोल्ड जैन मॉन्क्स एंड नन्स टू ऑब्जर्व सेलिबसी। ब्रह्मचर्य यानी कि कपल वाला जो रिलेशन है ना उससे दूर रहने को कहा था। नाउ महावीर स्वामी मीन्स एज अ ग्रेट रिफॉर्मिस्ट। महावीर स्वामी अपोज रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस। महावीर स्वामी ने परंपरा और बलिदानों को जो है उसका विरोध किया था। ही रिजेक्टेड प्रेजेंस ऑफ गॉड। ईश्वर का अस्तित्व भी उन्होंने रिजेक्ट किया है। ही कंडेम्ड एनिमल सेक्रीफाइस इन द यज्ञस। और यज्ञ में जो एनिमल के बलिदान दिए जाते हैं, ठीक है, वो भी वो नहीं मानते थे, ठीक है, ना वो ईश्वर के अस्तित्व में मानते हैं। ही सेड दैट द वुमन शुड बी गिवन इक्वल राइट्स। और वो कहते हैं कि वुमन को यानी कि औरतों को बराबर के हक मिलने चाहिए। लाइक बुद्ध ही टू प्रीच इन पीपल्स लैंग्वेज। उन्होंने भी बुद्ध की तरह लोगों की ही भाषा में उन्हें उपदेश दिया, जैसे कि प्रकृत एंड अर्धमगधी। विथ हिज सिंपल एंड ईजी टीचिंग्स ही चेंज पीपल लाइफ। तो उन्होंने अपनी ईजी और सिंपल उपदेश से सिखाने से लोगों की ज़िंदगी बदल दी। निर्वाणा, ही डाइड इन पवपुरी एट द एज ऑफ 72। और वो 72 की
की एज में ही गुजर गए थे। इन दिस वे अबाउट 2500 years ago people got new ideas, और इस तरह 2500 साल पहले लोगों को ये नए आइडियाज़ प्राप्त हुए। Religious rituals and defilement were removed. People became his followers in a large numbers, और बहुत सारे लोग इनके followers बन गए। Both preachers obliged people to adopt the path of peace and virtue. Thus they promoted the virtue in the society. और इस तरह उन्होंने बुद्ध और महावीर दोनों ने ही लोगों को सच की राह पर चलने का उपदेश दिया। ठीक है, तो जो है यानी कि कुछ अच्छा है, बुरा है, कुछ सही है, गलत है, जो है वो हमारे करने से ही होता है। अगर हम ठीक से चलेंगे, अगर हम सही करेंगे तो हमारे साथ सही ही होगा। ठीक है, सो हियर chapter number 5 over. I hope you understand and like the video. Please like my video and subscribe my channel. Thank you. Allah Hafiz.